अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद से पूरी दुनिया सकते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर किए गए हमले को लेकर अपने सीक्रेट हथियार का जिक्र किया है और उनका ये कबूलनामा जिससे रूस और चीन दोनों ही टेंशन में हैं। लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक को लेकर आखिर ऐसी कौन सी बात कर दी जिसका जिक्र इस वक्त खूब हो रहा है। दरअसल ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने एक खास यानी गुप्त सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। हालांकि ट्रंप ने इस हथियार की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके असर को अद्भुत करार दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद रूस अलर्ट पर है और वो इस हथियार से जुड़ी जानकारी खोज रहा है। चीन भी इससे पक्का टेंशन में होगा। एक टीवी कार्यक्रम में बातचीत के दौरान ट्रंप ने दरअसल जिक्र किया कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। हालांकि ये सब जानते हैं कि ट्रंप थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान कही गई ट्रंप की ये बात सख्ते में डाल रही है। दरअसल इस इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या आम अमेरिकी लोगों को इस हथियार की ताकत से डरना चाहिए, तो वो कुछ पल रुके और बोले, हाँ शायद। उन्होंने कहा, यानी ट्रंप ने कहा, ये ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी को शानदार हमला बताया और अमेरिकी सेना की ताकत पर गर्व जताया। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर में उस रहस्यमयी हथियार को लेकर चर्चा है जिसका जिक्र ट्रंप ने किया है। असल में इस हथियार को लेकर अटकलें तभी से लग रही थी जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा था कि मादुरो के ठिकाने पर हुए हमले के दौरान कई वेनेजुएलाई सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और वो उल्टियां करने लगे। कुछ ये भी बातें सामने आई कि जैसे ही एक डिवाइस चालू हुआ, तेज लहर जैसी आवाज आई और ऐसा लगा मानो सिर फट रहा हो। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं साउंड हथियार बेहद तेज ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे सामने वाले को भ्रम, सिरदर्द, संतुलन बिगड़ना और कभी कभी स्थायी सुनने की समस्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इनके दीर्घकालिक असर को लेकर चिंता जताई जाती रही है। निकोलस मादुरो को 3 जनवरी को पकड़ा गया। अमेरिका ने उन पर ड्रग तस्करी और अपराधियों को अमेरिका भेजने के आरोप लगाए। वेनेजुएला सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। देश के आंतरिक मंत्री के मुताबिक इस ऑपरेशन में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये साफ नहीं कि इनमें से कितनी मौतें साउंड हथियार से जुड़ी हुई थी। ट्रंप के इस बयान के बाद रूस में भी सवाल उठ रहे हैं। रूस चाहता है अमेरिका की इस तकनीक को लेकर और जानकारी मिले। ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को सही कहा और कहा मादुरो अमेरिका के लिए हमेशा से खतरा थे। लेकिन ट्रंप का ये बयान इस वक्त सख्ते में डाल रहा है। क्या वाकई ट्रंप के पास ऐसा कोई हथियार है या फिर अमेरिका के पास ऐसा कोई सीक्रेट सोनिक वेपन है जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला की रेड में किया गया था? हालांकि ट्रंप ने इस हथियार के बारे में बार बार पूछे जाने पर कहा कि इस बारे में चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन ये हथियार कमाल के हैं। इसके साथ ही जब पूछा गया कि क्या अमेरिकियों को इस हथियार की ताकत से डरना चाहिए, तो ट्रंप ने सीधे छोटे जवाब में कहा, हाँ। ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका को इस डिवाइस की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। रूस ने अपनी विशेष सेवाओं को निर्देश दिया कि वो ट्रंप के दावों और इस रहस्यमयी हथियार की तकनीक के बारे में हर संभव जानकारी जुटाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।